नमस्ते फ्रेंड्स। आज हमारे लिए बड़ी ही खुशी का दिन है बिकॉज अभी हमसे डायरेक्टली जर्मनी से जुड़ रही हैं मनस्विता जी। मनस्विता जी, आपका स्वागत है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट धन्यवाद गोपाल जी। चर्चा का, जिसमें कि हम बात करने जा रहे हैं मनस्विता जी से, जो कि डीयू से, जिन्होंने साइकोलॉजी में ऑनर्स किया ग्रेजुएशन, और मेरिटोरियस स्टूडेंट रही हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं थ्रू आउट। और उसके अलावा फिर फर्दर आपने एक लंबी सिलसिला रहा है आपके इंटर्नशिप्स का, प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस का, फील्ड एक्सपीरियंसेस का, और उसके बाद आपने एक बहुत बड़ी सफलता जिंदगी में हासिल की कि वर्ल्ड रेनाउंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि अपने आप में पूरे कॉन्टिनेंट से उसमें गिने चुने लोगों का सिलेक्शन होता है। यू यू वर रिप्रेजेंटिंग इंडिया देयर फॉर लॉन्ग लॉन्ग इयर्स एंड यू डिड फैंटास्टिक देयर। एंड आपने सोशल कल्चर साइकोलॉजी में वहां से मास्टर्स किया है, और उसके बाद आप कई सारे यूनिवर्सिटीज के साथ एसोसिएशन आपका रहा है, और कई सारे जर्नल्स में आप बड़े सीनियर पोजीशंस पे काम करते रहे हैं। अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम से जर्मनी में काम कर रही है। मनसुदा जी, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। आज का जो थॉट है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे वो है द थैंक यू। इम्पोर्टेंट ऑफ इंटर्नशिप्स इन स्टूडेंट लाइफ। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा कि आप अपनी जर्नी शुरू करें, क्योंकि नॉर्मली जब पढ़ाई की बात होती है, कोर्स की डिग्री की बात होती है, तो मैं थोड़ा सा शुरू में ही बता दूं कि स्टूडेंट्स इंटर्नशिप को कुछ एलियन चीज समझते हैं, और वो ये बस मानते हैं कि जो सिलेबस या कोर्स में डिग्री में जो एक कर रही है वो भी भगवान जाने कैसे होगी, और वो भी इंतजार करते हैं कि कोई करा दे और उसको वो कर लेते हैं। लेकिन वो इंटर्नशिप्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और आपने जो अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस पाई, उस हिसाब से आइए इस बात को शुरू करते हैं। ओवर टू मनस्विता जी। Okay. Firstly, thank you Gopal ji for a lovely introduction. Nothing great. मैंने जो भी किया है, it has been through the blessings of truly God, गुरुदेव, माता जी, मेरे parents का बहुत support रहा है इस journey में. But I'm happy to today share my thoughts and my मेरे journey ख्याल से एक चीज with all of की you. मेरी आदत है कि जो आप बोलेगी उसमें, देखिए, मैं सबको बताना चाहूंगा कि जिंदगी में बड़ी से बड़ी सफलता वही पाते हैं जिनके अंदर ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड होता है। मनस्विता जी हैव शोन इट कि ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। यू स्टार्ट विद इट। यस, ओवर टू यू नाउ। Thank you. So, okay, now talking about importance of internship. So, मैं जब DU में अंडर ग्रेजुएशन अपना कर रही थी, तो उस टाइम पे इट वाज नॉट कंपल्सरी टू अंडरटेक एनी इंटर्नशिप, बट मेरे को अंदर से थोड़ा सा था एक कि मेरे को एक्सप्लोर करना है डिफरेंट फील्ड्स बिफोर आई डिसाइड कि मुझे एग्जैक्टली आगे क्या परस्यू करना है. So I started out early in my first year. I undertook an internship with an NGO called Can Kids Kids Can. अच्छा, Now एक it's a एक wonderful NGO. देखिए, एक्चुअली आपकी स्टोरी इतनी शानदार है क्योंकि इससे पता चलता है कि आप शुरुआत से बड़ी सिंसियर स्टूडेंट रही हैं, मतलब, क्योंकि आप आपके यहाँ कंपलसरी नहीं था, फर्स्ट ईयर था, जी, यू वांटेड टू एक्सप्लोर थिंग्स, लोगों को अपने असाइनमेंट, एग्जाम, इंटरनल एक्सटर्नल के प्रेशर में ही अभी तो एक जी, ये पहले सेमेस्टर साल भर तो समझने में लेते हैं, और आप इतनी जल्दी वहां हाँ. तक पहुंच गई। तो इसके पीछे इसका बैकग्राउंड क्या है? आप 12th तक भी थोड़ा ऐसे ही एक्सप्लोरेटरी टाइप की स्टडीज करती रही थी, या ये कैसे ही हुआ? इसका बैकग्राउंड समझना चाहूंगा मैं। ओके. जी बिल्कुल. तो मेरे पास ऑलरेडी साइकोलॉजी था ड्यूरिंग माय 11th एंड 12th स्टैंडर्ड. जी जी जी। तो मैंने साइकोलॉजी को ऑलरेडी बेसिक थोड़ा समझ लिया था, और वहां से मेरे को समझ इतना आया था कि दिस इज अ फील्ड ऑफ माय इंटरेस्ट. हम्म परंतु उस टाइम पे आपको इतना कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया जाता है. एक जनरल ओवरव्यू मिला था कि हम्म साइकोलॉजी में ये फील्ड्स होते हैं. एंड फर्स्ट ईयर वाज आल्सो मतलब जनरल साइकोलॉजी और जो एसएमएल पेपर्स थे, इनमें एक जेनरिक ओवरव्यू मिल गया था. जी। पर उसमें आगे आपको क्या करना है, क्योंकि एज वी ऑल नो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, यू हैव टू नैरो डाउन योर स्कोप ऑफ स्टडी एंड दिस एवरीथिंग. इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू हैव टू नैरो डाउन। यू हैव टू नैरो जी, डाउन। यस। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि मैं एक्सप्लोर करूं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी सूट कर रहा है या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी सूट कर रहा है, मतलब उस टाइप मतलब के क्वेश्चन आपका, थे. पहली बात, आपका इंटरेस्ट था, दूसरा आपको जी, बहुत एक्सपीरियंस करना था इस चीज को। मेरे ख्याल से ये सब तभी होता है जब आपका चूंकि पहले से क्लियर है कि आपको करना ही करना है। व्हेन यू आर डिटरमाइंड, देन आपको करना ही है। मेरे ख्याल से उसके लिए आपको कोई प्रेशराइज करे, कोई डायरेक्ट करे ना करे, आपका अपना सिलेबस खुद से आपने बनाया हुआ था कि आपको करना है। जी हाँ। अब तो अब आप आ गई। अब आपने कहा कि आप पहले
सेमेस्टर में ही आपने जी। ट्राई करना तो शुरू किया? फर्स्ट ईयर में मैंने सोचा कि जो सबसे टिपिकल होता है इंडिया में, स्पेशली क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में आप देखेंगे मोस्टली इंडिया में लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी वाले एस्पेक्ट को ही एक्सप्लोर करते हैं। जी। उसी में मोस्टली करियर्स भी आप देखते हैं। तो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में अप्लाई किया था फिर इंटर्नशिप के लिए पैनकिड्स। ये संस्था जो आपका एम्स दिल्ली का रोटरी कैंसर हॉस्पिटल है, उनके साथ मिलके अंडर प्रिविलेज बच्चे जिनको कैंसर हो जाता है, उनकी और उनके फैमिलीज की हेल्प करती है थ्रू डिफरेंट मीन्स। साइकोलॉजिकल एक उनका एक मतलब टाइप ऑफ हेल्प था जो मैं सीनियर साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलके करती थी उनके। बाकी और डॉक्टर्स भी थे हमारी टीम में, कुछ सोशल वर्कर्स थे जो मतलब हर तरीके की मदद उन्हें प्रोवाइड करते थे। तो वहाँ पे मैंने जब अंडर देयर सीनियर साइकोलॉजिस्ट इंटर्नशिप की, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला कि कैसे पेशेंट्स से, हमारे पेशेंट्स तो बहुत छोटे बच्चे थे, तो उनके साथ तो हम यूजुअली एक अच्छा फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन ही करते थे, परंतु उनके पेरेंट्स, क्योंकि इट्स अ डेविस्टेटिंग फैक्ट टू नो कि आपके बच्चे को कैंसर हुआ है, एंड देयर पेरेंट्स वर गोइंग थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम। मोस्टली ऑल दीज फैमिलीज वर फ्रॉम यू नो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड्स। तो उनके पास पैसा भी इतना नहीं था, एंड कीमोथेरेपी एज यू नो इज अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। तो दे वर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेसेस इन देयर लाइफ। तो हम लोग उनकी काउंसलिंग की कैसे वो कोप अप कर पाए विद दिस फैक्ट एंड थ्रू द ट्रीटमेंट ऑफ देयर चाइल्ड, तो उन सब में काम करते थे। एंड लाइक आई मेंशन्ड, इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। मतलब मैंने अपनी खुद की लाइफ में इतना ज्यादा एक वही जैसे आप कह रहे ग्रैटिट्यूड या ग्रेटफुलनेस फील शायद एक उस मोमेंट पे करी थी कि क्या होता है जस्ट टू कम फ्रॉम अ नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड एंड नॉट हैव यू नो अ फिजिकल इलनेस। बिल्कुल, बिल्कुल। एनीवे, सो मूविंग ऑन एंड तो अच्छा, मैं यहाँ पे ये सॉरी कि मनस्विता, आप इतने अच्छे से बात बता रही हैं और इन इमोशंस को मैं खुद अभी फील कर रहा था कि पल भर के लिए सब कुछ अभी आंखों के आगे ऐसा घूम रहा था कि और आपने क्या गजब का स्टेप लिया अपनी लाइफ में शुरुआत से। अब यहाँ पे एक चीज मजेदार मेरे को नजर आ रही है, क्योंकि पहली बात, ये जो इंटर्नशिप से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चूंकि मनस्विता जी ने साइकोलॉजी में की है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, इसलिए वो उदाहरण सामने आ रहे हैं। अदरवाइज इट इज कॉमन विद एवरी सब्जेक्ट एंड एवरी फील्ड। इसको हम बिल्कुल डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट्स कल को इन बातों को देखेंगे सुनेंगे, उनको ये मानना पड़ेगा कि आपको ये उदाहरण इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप उसको हर फील्ड से जोड़ लीजिए। और ये चूंकि एक एक्सपीरियंशियल सेशन चल रहा है, तो यहाँ पे चूंकि वो बिल्कुल कितने शानदार उदाहरण आ रहे हैं, मतलब कि एक चीज इसमें साफ दिख रही है, मोटिवेशन होना चाहिए, आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। और जो मोटिवेशन आप में रहा तो आपने वो किया। और दूसरा कि एक जो मजेदार चीज मैं देख रहा हूँ, कोई करेज होती है। जैसे आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, आपने इतनी बड़ी बात बताई कि आप सीनियर साइकोलॉजिस्ट के साथ काम कर रहे हो। नॉर्मली लोगों को लगता है कि मेरे को तो अभी, तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, अभी मेरे को क्या आता है। और खासकर यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो फर्स्ट ईयर में तो लोग अभी, फ्रेशर्स पार्टी 6 महीने में पूरी होती है, तो 6 महीने उसमें और अगले 6 महीने सेटल डाउन होने में, सिलेबस ढूंढने में और रेफरेंसेस ढूंढने में लगते हैं। तो उन सब के बीच में एक बहुत तेजी से चीजों को करना सीखने के प्रति और मोटिवेशन। और ये मैं स्टार्ट में जानना चाहूंगा कि वो आपको कैसे, आपने उस अपॉर्चुनिटी को भी सर्च किया, क्योंकि इसमें हर साल में कुछ नया जुड़ता जाएगा, लेकिन शुरुआती वर्ष जो होता है, जब आपने, जिसको कहते हैं ब्रेक थ्रू, तो वो अपॉर्चुनिटी को आपने कैसे ढूंढा? क्या आपने कई जगह अप्लाई किया था और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या थी जो सबसे पहली आपने इंटर्नशिप के लिए की? तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ये पहले डिसाइड किया कि मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजी का क्षेत्र एक्सप्लोर करना है। जी। फिर क्योंकि वही जैसा आप मेंशन कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट खुद को भी ज्यादा कुछ मतलब नहीं मानते हैं, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग रियलिटी में भी एक्सटर्नल वर्ल्ड भी उस टाइम पे ऐसा नहीं मानता है कि आप बहुत कुछ ज्ञानी होंगे तो आपको कुछ मिले। इसमें मैं स्टूडेंट्स को एक ये कहना चाहूंगी कि आपको अपनी तरफ से प्रोएक्टिव रह के आगे आना पड़ेगा, है बिल्कुल, ना? तभी आपकी भी कोई वैल्यू करेगा। बिल्कुल। एंड आपको डेफिनेटली एक ओपन माइंड के साथ जाना है कि आप यहाँ पे सिर्फ सीखने आए हैं। अभी आप इतने बड़े कोई ज्ञानी नहीं है कि आप वहां पे जाके किसी को कुछ सिखाएंगे, आप खुद सीखने आए हैं अभी इस वक्त। तो उस माइंडसेट से जाइए, आपको डेफिनेटली अच्छे मेंटोर्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया में बहुत अच्छी मेंटोरिंग पॉसिबल है। यू जस्ट हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप एंड बी प्रोएक्टिव योरसेल्फ फ्रॉम योर एंड। प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव होना चाहिए। और प्रोएक्टिव होने के साथ, जी। जैसे आपने इस जर्नी में, जैसे आपने ये जो शुरुआत थी इंटर्नशिप की, कितने दिनों में आपने अप्लाई किया, कितने दिनों में आपको पता चल गया? क्या एक ही जगह अप्लाई करके तुरंत रिजल्ट आ गया, या
आपने कोशिशें कितने दिनों से की थी, मतलब शुरू कब से कर दी थी ये कोशिश? सो डीयू में मई में एग्जाम्स खत्म हो जाते थे हम लोग के, जी। एंड नेक्स्ट सेशन मिड जुलाई के बाद स्टार्ट होता था। ओके। तो करीबन ये 2 महीने का, मतलब मिड में टू मिड जुलाई 2 महीने का समय हमारे पास होता था। हम्म। तो मैंने मई, मतलब जो शुरुआती एक हफ्ता होता है वो तो सब सेलिब्रेशन में ही निकलता है कि अरे एग्जाम खत्म हो गए, और थोड़ा इतना तो मतलब बनता रिलैक्स भी है, किया था। इतना तो बनता भी है, मतलब आप इतने कंप्यूटर से जी। करियर लेके चल रही, तो इतना तो बनता ही है आपके लिए। हाँ। तो मेरे को याद है कि मैंने करीब पहला हफ्ता 10 दिन तो शायद वही एंजॉयमेंट में निकाले थे। पर फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सर्च करना स्टार्ट कर दिया था कि कहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। इंटरनेट ऑफ कोर्स इज द फर्स्ट गो टू प्लेस फॉर दैट। तो मैंने बेसिक गूगल सर्च ही किया था कि हाँ। इंटर्नशिप्स फॉर साइकोलॉजी ग्रेजुएट। ओके। तो इस बेसिक इंटर्न मतलब कीवर्ड्स ऐसे कुछ थे मेरे, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। जी। तो उससे फिर कुछ रिजल्ट्स आए, एंड ये कैनकिड्स वाला जब मैंने देखा कि हम्म। वो लोग ये समर इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें वो लेते हैं नहीं, कॉलेज ये टर्म स्टूडेंट्स आपने को। बहुत अच्छा यूज किया, क्योंकि देखिए ये चीजें ना हम लोग को हाईलाइट करनी होगी। आपने अभी बोला कीवर्ड गूगल का बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी क्या होता है कि बच्चे अक्सर सोचते हैं कि फॉर ग्रेजुएट्स, तो वो सोचते हैं कि हमारा 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री जब हाथ में होगी तो हम जाएंगे। आप फर्स्ट ईयर में जी। ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। दूसरा, आपने जो बड़ी अच्छी बात बोली, समर इंटर्नशिप, प्रोफेशनल समर इंटर्नशिप, मतलब ये यस। एक रिकरिंग एक्टिविटी है जो हर समय होती है। और ये इन बहुत कीवर्ड ऑर्गेनाइजेशन से करते हैं। मेरे ख्याल से और क्योंकि उनको जरूरत है, मेरे ख्याल से उनको जरूरत है लोगों की। डेफिनेटली। और यहाँ पर उसको ब्रिज करने का काम आपने खुद से किया। जी। तो आपने उस जी। प्रोफेशनल इंटर्नशिप को ढूँढा, फिर आपने उसके लिए मेरे ख्याल से हाँ रिज़्यूमे बनाया होगा या कुछ ऐसा? जी, वो एक बेसिक उस टाइम सीवी था कि मैं ये कोर्स कर रही हूँ, एंड फिर वहां से मेरे को कॉल आया था। तो इनिशियली दे जस्ट टोल्ड मी कि बहुत बेसिक काम था, आपको बस आना है यहाँ पे और हाँ। सिर्फ सेशंस में ऑब्जर्वेशन के लिए जाना होता था, इतनी नहीं, ये भी क्योंकि बहुत वही बड़ी फर्स्ट बात है। ईयर फर्स्ट करने स्टूडेंट की है। इससे बड़ा क्या होगा, मतलब। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और हाइलाइट करना चाहूँगा मनोस्मिता, कि अक्सर क्या होता है कि हम मान लो स्पेशली कंप्यूटर साइंस को ही देखें या कोई भी विषय देखें, तो अक्सर शिकायत बच्चों की बहुत होती है कि सब थियरी थियरी चल रहा है, कुछ प्रैक्टिकल ही नहीं हो रहा है। तो मतलब हाँ इस जी। पूरे जीवन को प्रैक्टिकल करने में, मान लो कहीं और प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, खुद तो कर सकते हैं ना। यू हैव अ वंडरफुल स्टोरी ऑफ मनस्विता जी, कि जो मतलब कि उन्होंने खुद से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि भाई अगर दुनिया में प्रैक्टिकल कम हो रहा है तो हम ही थियोरी को प्रैक्टिकल बना देंगे, और फील्ड में जाके देखेंगे कि पहले दिन से हमें एहसास होना चाहिए कि मैं 3 साल बाद जो देखने जा रही हूँ, देखने जा रहा हूँ, उसको क्यों ना फर्स्ट डे से देख लूं। और क्यों ना मैं एग्जैक्टली। उसमें भी, मतलब वो ग्रोथ ऐसी पैरेलल हो कि मैंने डिग्री तो ले ली 3 साल वाली, और उसमें भी मैं 3 साल के लायक पढ़ लिख के बना कि नहीं बना, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इसमें तो बिल्कुल डब्बा है। लेकिन जब आप इंटर्नशिप कर रहे हैं मेरे ख्याल से, जी। तो आप उसको पैरेलल कर रहे हो, और कई बार शायद यही चीज बेहतर चली जाती है, जो आपके केस में दिख रहा है कि आपने जी। बहुत बड़े शुरुआत में, क्योंकि ये शुरुआत में जब हम लोगों ने ये चर्चाएं कर ली, तो मेरे ख्याल से अब एक आइडिया क्लियर हो रहा होगा लोगों को कि खुद से जिम्मेदारी लेनी होगी, अपना इंटरेस्ट को नैरो डाउन करना होगा, और फिर यस। गूगल में जाकर के अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, सीवी बनाना है, हाँ, अपलोड करना है, और फिर अपने आप को प्रेजेंट करना है, और जो आएगा इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, आप बस एक सिंपल सर्च करिए, ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती है, उन लोगों के सिंपल फॉर्म्स होते हैं, सीवी सेंड करनी होती है, एंड यू कैन टेक दैट स्टेप। और जैसे कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि पैरेलली जब आप ये एक्सपोजर गेन करते हैं, उससे बहुत सारी चीजें आपको भी समझ में आती हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है कि उनके लिए भी एक टैलेंट पाइपलाइन उन्हें दिखता है बनता और हुआ कि जो नेटवर्किंग आगे। आपकी होती है, आपकी जो नेटवर्किंग होती है, लोगों से एक्सपोज़ यस। होते हैं आप। दूसरा की सबसे बड़ी बात मेरे को क्या डेफिनेटली। लग रहा है मनस्विता, मैं सोचता हूँ कि जब आप वो इंटर्नशिप करके वापस अपनी यूनिवर्सिटी में जाते हो नेक्स्ट सेशन में, तो यू आर अ डिफरेंट पर्सन, एंड यू फील डेफिनेटली। दैट कि मेरा सिर्फ मार्कशीट ही मेरे को नहीं मिला एक सेमेस्टर या 1 साल के बाद, मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस भी मिल गए। एंड देन आई थिंक यू आर समवन की जो आपको खुद में कॉन्फिडेंस आता है, आप उसी क्लासरूम में एक नए सिरे से बैठे रहते हो, एंड यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद अदर्स, जो अगर कोई और सीखना सुनना चाहे तो। जी, फिर ओके। इसके आगे क्या हुआ? हाँ, तो फिर ऐसा फर्स्ट ईयर में ये एक्सप्लोर किया अपॉर्चुनिटी, अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगा कि क्लिनिकल साइकोलॉजी मतलब मेरे लिए, मेरे को उतना सूटेबल नहीं लगा, बिकॉज आई थिंक मैं बहुत अटैच्ड हो रही थी पेशेंट से, और थोड़ा सा मेरे को बेस्ट मैच मेरे लिए नहीं फील हुआ। हुँ, तो देन इन सेकंड ईयर व्हेन आई गॉट एक्सपोज्ड टू सोशल साइकोलॉजी व्हिच वाज अ पेपर इन माय कोर्स। ओके। तो सोशल साइकोलॉजी के बारे में जब पढ़ा तो वो इंटरेस्टिंग लगा। और फिर मैंने आईआईटी दिल्ली में जो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर के अंडर उन्हें अप्रोच करके वो लोग एक डीएसपी फंडेड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उस वक्त सोशल साइकोलॉजी के।
हम्म। तो उन्हें अप्रोच किया थ्रू ईमेल्स कि मैम आई एम इंटरेस्टेड, आई एम अ स्टूडेंट, कैन आई जस्ट कम एंड जॉइन योर टीम। हम्म। और यूजुअली इंटर्न्स में ये भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, शायद उन्हें लगता है कि हमें हमारी कोई ज्यादा वैल्यू तो करता नहीं है, हमें छोटे मोटे काम दिए जाते हैं, हम्म। बट एंड दैट इज ट्रू ऑल्सो टू अ लार्ज एक्सटेंट। पर आपको ये समझने की जरूरत है कि ये छोटे मोटे काम जो हैं, ये वन से आपको बड़ा काम नहीं मिलता है, ये बिल्कुल। छोटे मोटे काम होते हैं, और बाकी एक जो एक्सपोजर है इसकी एक अपने आप में बहुत सारी है। और जैसे आपने कहा कि फिर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए, तो चाहे कितना भी छोटा काम क्यों ना हो, आपको जाके एटलीस्ट जो ये एक्सपोजर और एक्सपीरियंस की वैल्यू है, तो उस वक्त शायद उतनी नहीं समझ में आती है, और आपको बाद में ये रियलाइज होता है कि यस, दिस वाज वर्थ माय टाइम, राइट? बिल्कुल। तो इसीलिए आपको, आई वुड सजेस्ट कि लेना चाहिए इंटर्नशिप्स, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। So second year में, like I mentioned, then I took up this. The professor accepted my नहीं, request to इसमें join the अप्रोच team. मैं बार-बार बीच में आपको इंटरप्ट करूँगा, सॉरी फॉर दैट, बट मैं उन चीज़ों को ज़रूर हाइलाइट करूँगा। इस बार आपकी अप्रोच डिफरेंट है। इस बार आपने अपनी एक तो फील्ड को और स्पेसिफाई किया, थोड़ा चेंज किया, फिर आपने प्रोफेसर को आइडेंटिफाई किया और उनको जी, ईमेल के थ्रू अप्रोच किया। आपने अपनी बात बस रखी कि मतलब, और दूसरा आपने ये भी गहराई से, बारीकी से देखा कि उनके पास एक जीएसटी फंडेड प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर जी, अंतर्गत आप कुछ सीखना चाहते थे। यू वांटेड टू लर्न। सो दिस इज़ अगेन अ जी, वेरी न्यू थिंग। वंडरफुल। जी, फिर? जी। तो फिर उनके साथ मैंने काम किया कुछ समय ऑन दैट प्रोजेक्ट। तो उनके अंडर थे ऑलरेडी सीनियर रिसर्चर्स थे, पीएचडी स्कॉलर्स थे। तो मेरा तो छोटा सा रोल रहता था, लेकिन वो पीएचडी स्कॉलर्स ही मोस्टली मेरे को हैंडल करते थे। पर मैंने उसमें भी काफी चीजें सीखी उन लोगों के साथ में। जो इंटरव्यूज वगैरह हम लोग कंडक्ट कर रहे थे फॉर द स्टडी, उसमें साथ जाती थी डेटा कलेक्शन के लिए, फिर मतलब डेटा एंट्री। आपने जो सिलेबस में हो सकता है कई चीजें जो नहीं भी पढ़ी हो, उसको भी आपने वहां जी, जान लिया होगा और प्रैक्टिकली जान लिया होगा। यस, जब यस, क्लासरूम में बाद में होती होंगी तो आपको सुन सुन के आनंद आता होगा और अपनी बातें याद आती होंगी। जी, बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली रिसर्च मेथोडोलॉजी थर्ड ईयर में आया था मेरे कोर्स बिल्कुल, के, बिल्कुल। परंतु इस इंटर्नशिप की वजह से मेरे को काफी थोड़ा एक आइडिया मिल गया था, व्हिच वाज वेरी गुड फॉर मी। तो खैर इस इंटर्नशिप में मुझे बहुत मजा आया था, एंड आई देन डिसाइडेड कि दिस इज द फील्ड दैट आई वांट टू परस्यू। मुझे रिसर्च वाला कंपोनेंट एक बहुत अच्छा लगा था, एंड द होल जस्ट द एम्बिट ऑफ सोशल साइकोलॉजी एंड व्हाट दे स्टडी इन इट रियली अपील्ड मी, व्हिच इज व्हाई देन आई रिमेंबर मैंने सेकेंड ईयर में जब ये इंटर्नशिप हो गई, मैंने तुरंत फिर सर्च करना स्टार्ट किया कि सोशल साइकोलॉजी में अगर मुझे परस्यू करना है तो क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सोशल साइकोलॉजी के ऊपर मुझे कोर्सेज नहीं मिले। मोस्टली द फोकस आई फेल्ट वाज ऑन क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड सो फोर्थ। तो देन मैंने वही स्कोप अपना थोड़ा बढ़ा के मैंने सोचा कि बाहर के कॉलेजेस देखते हैं, मतलब एंड यहाँ आई। पे इम्पोर्टेंट है कि मेरे ख्याल से सेकंड इंटर्नशिप के बाद से ही आपका मन बन चुका था कि आपको इसको परस्यू करना है। और उसमें भी आप ये सोचिए कि नॉर्मली बच्चे अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं या प्रोफेसर्स की ओर देखते हैं, लेकिन ये मोटिवेशन खुद से लेना, क्योंकि वो भी आपकी मदद स्पेसिफिकली तब कर पाएंगे जब आपको अपना इंटरेस्ट पता होगा। तो उस हिसाब से आपने उस चीज को जी, खुद से ढूंढना शुरू किया, और मेरे ख्याल से इन इंटर्नशिप्स ने आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दिया कि आप मतलब आप व्हाई डोंट सी द वर्ल्ड, कि इसमें वर्ल्ड जैसे एक नॉर्मली क्या होता है, इंसान सोचता है कि अरे जो मिल जाएगा उसी में खुश रहेंगे, लेकिन फिर एक लगता है कि नहीं, इतना तो मैंने पा लिया है तो मुझे अब इसमें बेस्ट से बेस्ट ही करना है, मतलब करना है तो बेस्ट ही क्यों ना कर लें। मेरे ख्याल से उस स्कोप को आपने फिर बड़ा किया अपना, और ये बहुत बड़ी बात हो रही है, किसी भी जी, स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि आप जितना जल्दी खुद को एक्सपोज करोगे इस वर्ल्ड को। और आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की बात नहीं है, मैं तो कहता हूँ 6 7 8 9 10 किसी भी लेवल पे बच्चा अगर इन बातों को सुन के उस समय से अपने आप को अगर दायरे फैलाए अपने, तो मेरे ख्याल से वो कहाँ से कहाँ नहीं जा सकता। तो अब वहां पर क्या ऐसा मजेदार हुआ, मतलब 2 इंटर्नशिप्स के बाद या तीसरी इंटर्नशिप भी इंडिया में हुई या उसके बाद फिर कुछ नया ही हुआ? जी नहीं, फाइनल ईयर में तो एक्चुअली मैं प्रेसिडेंट थी डिपार्टमेंट की, एंड फाइनल ईयर में थोड़ा स्टडी लोड भी ज्यादा होता है। तो हम्म। मैं एनएसएस में थी काफी इन्वॉल्व, फिर अपने डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट थी, तो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज और सब में एंगेजमेंट था। तो थर्ड ईयर में तो आई डिड नॉट परस्यू एनी अब ये देखिए इंटर्नशिप कितना एक्सटर्नली। मजेदार चीज है, ये इतनी मजेदार चीज है जो मेरे को सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि नॉर्मली स्टूडेंट फाइनल ईयर में, जो कि कहीं ना कहीं उनको करना जरूरी है या उनका कोर्स पूरा हो रहा है ऐसा उनको लगता है कि कर लेना चाहिए, तो वो उस समय करने की सोचना शुरू करता है।
मतलब कहते हैं ना कि वो उस समय सोचना शुरू करता है, मतलब जब आदमी सोचना शुरू करता है उससे पहले आप 2 अध्याय निपटा करके बिल्कुल रिलैक्स होकर के अपनी और जिम्मेदारियों को अवेल कर रहे थे, मतलब यू आर एक्चुअली एंजॉयिंग एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग स्टूडेंट लाइफ एट इट्स बेस्ट because you are giving your best in curricular activities, extracurricular and co-curricular, along with that leadership managerial positions. So I think you enjoyed your graduation quite well. Oh yes, it was definitely the golden days of my life. तो ये so yes, third year में फिर एक रहता ही है, competitive exams भी mostly students लिखते हैं. तो मैंने भी TIS के लिए अप्लाई किया था and I got through TIS. पर जब तक TIS का फाइनल हुआ था उतने में ही मैंने LSE के लिए भी अप्लाई कर दिया था. सो वो बेसिकली जो मैं आपको बता रही थी कि मैंने फिर सोशल साइकोलॉजी का जब मेरा मन बन गया एंड आई सर्च फॉर द कोर्सेज, आई आल्सो अप्लाइड सर्च फॉर कोर्सेज. फिर LSC का मेरे को एक बहुत अपील किया था कोर्स, बिकॉज दे फोकस्ड स्पेसिफिकली ऑन सोशल साइकोलॉजी. उनका पूरा डिपार्टमेंट ही सोशल साइकोलॉजी का था. एंड सम ऑफ द वेरी, मतलब विशेष रूप से बताना चाहूंगा LSE लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो लोगों को बार बार याद दिलाना पड़ता है कभी कभी. जी, तो LSE में एंड मेरे को कुछ प्रोफेसर्स का बहुत काम पसंद आया. मतलब आई सर्च their professors, some of the very world renowned professors teach at LSE. तो उनको मैंने पूरा स्टॉक किया, ट्रैक किया, उनका काम क्या है, कौन से प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम किया है, क्या पेपर्स लिखे हैं. तो उससे फिर मैंने आइडेंटिफाई किए 2 प्रोफेसर्स जो जिनका काम मुझे बहुत बहुत पसंद आया. एंड आई डिसाइडेड कि मैं इनके अंडर पढ़ना चाहती हूँ और कुछ आगे रिसर्च या जो भी अपॉर्चुनिटी मिले लेना चाहती हूँ. एंड देन आई अप्लाइड फॉर माय मास्टर्स डिग्री एट LSE. तो अब तभी फिर यहाँ पे एक पॉज लगाना चाहूंगा, क्योंकि इसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि यहाँ से कहानी शुरू होती है स्टडी अब्रॉड की. एंड एक कनेक्शन जो आप देखिए कि एक स्टूडेंट जो अभी 10+2 जिसने पास किया है, ग्रेजुएशन में आते ही उसने अपनी क्लासरूम स्टडीज को ही सिर्फ इम्पोर्टेंस नहीं दी, अपनी अवेयरनेस के साथ इंटर्नशिप्स को फॉलो किया. एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप इज सो मच दैट you did 2 internships in 2 years, and then further after 3 years you were like having that confidence कि आपने LSE के लिए अप्लाई किया, आप उसमें क्वालिफाइड हुई, and it is the LSE. मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. मतलब मेरे ख्याल से इसको अभी सुनने में लोग जो ना समझ पा रहे हैं, वो अगर अलग से गूगल करके देखे समझे, दिस इज वन ऑफ द टफ एग्जामिनेशन. और बहुत बड़े, मतलब मेरे ख्याल से आपके बैच में कितने स्टूडेंट थे टोटल उसमें, जो पूरे वर्ल्ड से आता है बैच खुलता है उसमें? 23 मेरे क्लासमेट्स, 23 क्लासमेट्स थे. मतलब दुनिया ही लगभग 195 तो यूएनओ और ये सब पहचानते हैं देशों को, 200 से ज्यादा देश हैं. मतलब इतने बेस्ट से बेस्ट को चुनने में और वहां पहुंचने में मेरे ख्याल से स्टडीज के साथ इंटर्नशिप का एक विशेष रोल होता है. तो हम स्टडी अब्रॉड में सभी स्टूडेंट्स के लिए अगले एपिसोड में बात करेंगे. बट बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, मनस्विता, वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिव्यू कि अगर कुछ पॉइंटर्स आप लास्ट में बताना चाहें कि मतलब स्टूडेंट को मतलब, क्योंकि सबसे बड़ी चीज मुझे क्या लगती है ना कि विद्यार्थी उस दिशा में दूर तक नहीं सोच पाता. और वो भी आप कल्पना कीजिए कि हमारा देश इतनी विविधताओं से भरा है कि जब हम ही लोग क्लासरूम में जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक बच्चा जो गांव से प्राइमरी एजुकेशन पढ़ के आया है, एक कस्बे से आया, एक शहर से आया, कोई हिंदी मीडियम, कोई स्टेट बोर्ड, कोई इंग्लिश मीडियम, कोई ले दे के CBSE, ICSE. तो ये जो इतना मिक्सचर होता है, इसके बीच दोस्त भी ऐसे मुश्किल मिलते हैं जो शायद एक दूसरे को इतना मोटिवेट करें. आप इस तरीके से एक कॉमन मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी भी तबके से कहीं से भी आते हो, इंटर्नशिप से रिलेटेड? जी, तो इसमें मैं कहूंगी, जैसा भी आपने एक दोस्तों और उसका भी पॉइंट रेस किया, मेरे साथ कोई नहीं था मेरा फ्रेंड जो ऐसी चीजें एक्सप्लोर कर रहा था या वो कर रहा था. तो जरूरी नहीं है कि आपको किसी और का साथ चाहिए हो इसके लिए. अगर आप एकला चलो रही है, बिल्कुल आध्यात्मिक बात है. ओके. तो आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे, आपको आपस में मोटिवेट कर सकते हैं आप सभी को. और इंटर्नशिप का एक जो सबसे मेरे को बड़ा फायदा हुआ था वो ये था कि आपको ये जो एक्सपोजर मिलता है, उस जिससे आप अपना खुद को समझते हैं, अपना इंटरेस्ट समझ के उसमें आगे आपको क्या परस्यू करना है, ये क्लैरिटी जब आपको मिल जाती है, then you are truly on a path of success, because that's the first step to it, understanding yourself, what you like, what you can do. जैसे मैंने आपको खुद के एक्सपीरियंस से बताया
क्लिनिकल काउंसलिंग वाज ग्रेट, बट मेरे लिए नहीं था। बिल्कुल। तो ये एक आपको चीज समझ में आ जाती है, एंड इट्स बेस्ट कि जितना जल्दी आप ये चीज समझ जाएं, रादर देन कि आप पहले जॉब में ज्वाइन कर लें, फिर आपको समझ में आए 2-3 साल बाद कि दिस इज नॉट फॉर मी, देन यू आर लूजिंग आउट ऑन प्रेशियस टाइम, राइट? सो आपके लिए ये काफी बड़ा बेनिफिट हो सकता है अगर इफ यू स्टार्ट अर्ली। दूसरा, इंटर्नशिप से मुझे लगता है एक जो काफी बड़ा फायदा होता है, जैसे कि आपने भी कहा, इज नेटवर्किंग एज वेल, and it adds a lot if you can get some good letters of recommendation if you are planning to study, forget abroad, in any institute। मतलब आपकी फिर रीच बहुत बढ़ जाती है, एक बार आपको एक्सपोजर भी मिलता है तो, एंड लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन बहुत हेल्प होते हैं, से बहुत हेल्प होती है टू गेट एडमिशंस, व्हिच आई मे बी एक्सप्लोर लेटर इफ यू लाइक। तो एक वो वाली चीज भी आपकी एड ऑन होती है, क्योंकि प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, बट द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी दैट यू कैन शो इन योर लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, जो एप्लीकेशन का एक बड़ा कंपोनेंट होता है, उससे आपको एडवांटेज मिलता है कि एक आप प्रोफेसर से भी ले आए, एक आप अपने इंटर्नशिप मेंटोर से भी अगर लेकर आए, तो दैट्स एन एड ऑन बेनिफिट फॉर तो यू। मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें आपने कवर की है, और मैं चाहूंगा कि जब हम अपने स्टूडेंट से इन बातों को शेयर करें तो इस पूरी चीज में से वो कीवर्ड्स पिक करें, और एक वो पूरा फ्रेमवर्क जो यहाँ पर मनस्विता जी ने दिया है और उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने बताई हैं, उसके एक्शनेबल प्लान्स बना करके जितनी जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करें लाइफ में, उतना इंपॉर्टेंट होगा। और इसके लिए मुझे वही बात याद आती है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो उसमें आप ये देख लीजिए कि जब कल को आपको जाकर के कोई ना कोई प्रोफेशनल रोल जो जॉब में निभाना ही है, तो उसको क्यों ना डे वन से निभाएं। और उसके लिए ये मान लें कि कुआं है, लाइक कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके लिए खुले हुए हैं। अब आपके मन में अगर अननोन फियर है, अगर आप शर्माते रह जाएंगे तो आप शर्माते ही रह जाएंगे। लेकिन अगर आप मनस्विता जी की तरह कदम बढ़ाएंगे, तो एक के बाद एक आप कदमों को ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे कि आप अपने दोस्तों से उभर करके वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस में भी मेरिट में काम करके आएंगे, और फिर आपको दुनिया गर्व करेगी। तो मनस्विता जी, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना बहुमूल्य थैंक यू समय गोपाल हमको जी, दिया। मेरे ख्याल से जल्दी आपसे हम चर्चा करेंगे अपने अगले लवली एपिसोड की। टॉकिंग थैंक एंड यू वेरी मच। शेयरिंग। मिलते हैं आपसे जल्दी अगले एपिसोड में, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्टडी अब्रॉड, एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। थैंक यू।